गुड मॉर्निंग। डेली करंट अफेयर में आज हम देखने वाले हैं 22 दिसंबर 2023 के करंट अफेयर्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कल के रिवीजन क्वेश्चन से। सौरभ वेद महामंदिर का उद्घाटन वाराणसी में किया गया है। अंडर 19 एशिया कप 2023 पहली बार बांग्लादेश के द्वारा जीता गया है। इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर द यूनिफिकेशन ऑफ प्राइवेट लॉ यानी UNIDROIT की गवर्निंग काउंसिल भारती उमा शेखर चुनी गई हैं। कोलकाता अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2023 में चिल्ड्रन ऑफ नोबडी फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार मिला है। PM मोदी ने उत्तर प्रदेश के वाराणसी में 19,150 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखी है। भारत के पहले शीतकालीन वैज्ञानिक आर्कटिक अभियान का शुभारंभ किरण रिजिजू ने किया है। राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार 2023 रिलायंस निप्पॉन लाइफ इंश्योरेंस ने जीता है। सेमारू इंटरटेनमेंट ने प्रोमैक्स ग्लोबल एक्सीलेंस अवार्ड 2023 में 13 ट्रॉफियां जीती हैं। बैंकक्रप्ट एयरलाइन गोफस्ट को स्पेस जेट ने खरीदने के लिए कहा है। वेटिकन सिटी के पोप फ्रांसिस ने सेम सेक्स मैरिज को औपचारिक रूप से मंजूरी दे दी है। और आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, जल महोत्सव का 8वां संस्करण कहाँ आयोजित किया जा रहा है? राइट आंसर है मध्य प्रदेश में इसका आयोजन किया जा रहा है। 20 दिसंबर से मध्य प्रदेश के खंडवा में इंदिरा सागर बैक वाटर स्थित हनुवंतिया में जल महोत्सव का 8वां संस्करण शुरू हुआ है। यह महोत्सव 2 महीने यानी 20 फरवरी 2024 तक चलेगा। जल महोत्सव 2023 का आयोजन सनसेट डेजर्ट कंपनी की ओर से किया जा रहा है। पर्यटन निगम द्वारा यहाँ जल थल वायु में एडवेंचर गेम्स का आयोजन किया जाता है। इसमें पहली बार टेंट सिटी के अंदर ही मार्केट लगा है, जिसमें खाने की दुकानों के अलावा क्राफ्ट आइटम भी रहेंगे। यहाँ लोकगीत पर आधारित संगीत संध्या और लोक नृत्य के हिसाब से रात के समय गढ़गौर नृत्य की प्रस्तुति होगी। इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? तो डैनियल बरेनबोइम और अली अब्बू अब्बाद, इन दोनों को यह पुरस्कार संयुक्त रूप से मिला है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों। 2023 के लिए शांति, निस्तारीकरण और विकास के लिए इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार संयुक्त रूप से डैनियल बरेनबोइम और अली अबू अब्बाद को इजराइल फलस्तीन टकराव के अहिंसक समाधान के लिए इजराइल और अरब दुनिया के युवाओं और लोगों को एक साथ लाने के उनके प्रयासों के लिए प्रदान किया गया है। बरेनबोइम अर्जेंटीना में जन्मे प्रतिष्ठित शास्त्रीय पियानो वादक हैं और अब्बाद एक प्रतिष्ठित फिलिस्तीनी शांति कार्यकर्ता हैं, जो मध्य पूर्व में चल रहे संघर्ष के शांतिपूर्ण समाधान के लिए काम कर रहे हैं। भारत की पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के सम्मान में इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट द्वारा 1986 से हर साल यह पुरस्कार प्रदान किया जा रहा है। यह पुरस्कार अंतर्राष्ट्रीय शांति, निस्तारीकरण और विकास में उनके असाधारण योगदान के लिए व्यक्तियों या संगठनों को मान्यता देता है। इसमें एक प्रशस्ति पत्र के साथ 25 लाख रुपए का मौद्रिक पुरस्कार शामिल है। यह पुरस्कार 3 श्रेणियों शांति, निस्तारीकरण और विकास के क्षेत्र में दिया जाता है। IPL के इतिहास में सबसे महंगे खिलाड़ी कौन बने हैं? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मिचेल स्टार्क। दुबई में 2024 के लिए इंडियन प्रीमियर लीग यानी IPL के 17वें सीजन का मिनी ऑक्शन हुआ है। इसमें ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाज मिचेल स्टार्क को कोलकाता नाइट राइडर्स यानी KKR ने 24.75 करोड़ रुपए में खरीदा है। मिचेल स्टार्क IPL के इतिहास में सबसे महंगे खिलाड़ी बन गए हैं। मिचेल स्टार्क IPL में आखिरी बार 2015 में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु यानी RCB की ओर से खेले थे। स्टार्क के बाद इस ऑक्शन में दूसरे सबसे महंगे खिलाड़ी ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी पैट कमिंस हैं, जिन्हें 20.50 करोड़ रुपए में सनराइजर्स हैदराबाद यानी SRH ने खरीदा है। ऑक्शन में 9 अनकैप्ड भारतीय खिलाड़ी करोड़पति बने हैं।
यानी अनकैप्ड वो हैं जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय मैच नहीं खेला है। इनमें यूपी के समीर रिजवी सबसे महंगे खिलाड़ी रहे हैं, यानी जो 9 भारतीय उनकी बात हुई है। उन्हें CSK ने 8.40 करोड़ रुपए में खरीदा है। हर्ष पटेल सबसे महंगे भारतीय खिलाड़ी रहे हैं। उन्हें 11.75 करोड़ रुपए में पंजाब किंग्स ने खरीदा है। इस ऑक्शन में 10 टीमों ने 230.45 करोड़ रुपए में 72 प्लेयर्स खरीदे हैं। इनमें से 30 विदेशी शामिल हैं। FIH का साल 2023 में बेस्ट प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड किसे मिला है? तो ये मिला है हार्दिक सिंह को। FIH ने 7वीं महिला हॉकी टीम की कप्तान सविता पूनिया को साल की बेस्ट गोलकीपर चुना है। इस अवार्ड के लिए विनर्स का सिलेक्शन एक विशेष पैनल करती है, जिसमें नेशनल टीमों के कप्तान और कोच, मीडिया के प्रतिनिधियों के साथ प्रशंसकों का मतदान शामिल होता है। भारतीय हॉकी खिलाड़ी हार्दिक सिंह टोक्यो ओलंपिक में कांस्य पदक जीतने वाली भारतीय हॉकी टीम का हिस्सा थे। इससे पहले उन्हें हॉकी इंडिया ने साल 2022 के लिए बलवीर सिंह सीनियर पुरस्कार से सम्मानित किया था। सविता पूनिया ने लगातार तीसरी बार इस खिताब को अपने नाम किया है। उन्होंने एशियाई चैंपियनशिप ट्रॉफी 2023 में भारत को जीत दिलाने में अहम भूमिका निभाई थी। इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन यानी FIH की स्थापना हुई थी 7 जनवरी 1924 को फ्रांस के पेरिस शहर में। तमिलनाडु के जेल महानिदेशक या DG कौन बने हैं? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, महेश्वर दयाल। इंडियन पुलिस सर्विस यानी IPS ऑफिसर महेश्वर दयाल ने आधिकारिक तौर पर तमिलनाडु में जेल और सुधार सेवाओं के डायरेक्टर जनरल का पदभार ग्रहण किया है। वह साल 1997 बैच तमिलनाडु कैडर के वरिष्ठ IPS ऑफिसर हैं। IPS महेश्वर दयाल तिरुनेलवेली, तिरुचि और गुड़गांव में बतौर डिप्टी कमिश्नर यानी DCP के पद पर काम कर चुके हैं। इससे पहले IPS महेश्वर दयाल हरियाणा के गुरुग्राम में भी DCP रह चुके हैं। वह सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स यानी CISF में DIG और ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी में कमांडेंट के तौर पर काम कर चुके हैं। वह रांची में सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स यानी CRPF के नक्सल विरोधी अभियान में बतौर IG भी काम कर चुके हैं। लीव एरिक्सन लूनर पुरस्कार 2023 किसे प्रदान किया गया है? तो इसरो को यह पुरस्कार मिला है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो को उसाविक संग्रहालय द्वारा प्रतिष्ठित लीव एरिक्सन लूनर पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है। भारतीय राजदूत बाला सुब्रमण्यम श्याम ने इसरो की ओर से प्रतिष्ठित पुरस्कार स्वीकार किया है। चंद्रयान 3 की उपलब्धि ने भारत को संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन और रूस के बाद चंद्रमा पर सफल लैंडिंग हासिल करने वाले चौथे देशों के रूप में स्थान दिया है। लीव एरिक्सन लूनर पुरस्कार 2015 से अन्वेषण संग्रहालय द्वारा दिया जाने वाला एक वार्षिक पुरस्कार है। इसका नाम लीव एरिक्सन के नाम पर रखा गया है। वह एक नॉर्स यानी आइसलैंड के द्वीपीय देश के मूल निवासी खोजकर्ता हैं, जिन्हें क्रिस्टोफर कोलंबस के अभियान से लगभग 4 शताब्दी पहले महाद्वीपीय अमेरिका पर पैर रखने वाला पहला यूरोपीय माना जाता है। किस देश में हजारों भूकंप के बाद ज्वालामुखी फट गया है, जिसके कारण इमरजेंसी घोषित की गई है? राइट आंसर है आइसलैंड में। आइसलैंड के ग्रिंडाविक में सबसे ज़्यादा आबादी वाले हिस्से में ज्वालामुखी फट गया है। देश के मौसम विभाग ने बताया कि वोल्केनो फटने से पहले यहाँ पिछले एक महीने में हजारों ज्वालामुखी दर्ज किए गए हैं। आइसलैंड में 140 ज्वालामुखी हैं। इनमें करीब 33 एक्टिव वोल्केनो हैं। आइसलैंड के राष्ट्रपति गुडनी जोहानसन हैं। ज्वालामुखी धरती की सतह पर मौजूद प्राकृतिक दरारें होती हैं। इनसे होकर धरती के आंतरिक भाग से पिघला हुआ पदार्थ जैसे मैग्मा, लावा, राख आदि विस्फोट के साथ बाहर निकलते हैं। ज्वालामुखी पृथ्वी पर मौजूद 7 टेक्टोनिक प्लेट्स और 18 सब टेक्टोनिक प्लेट्स के आपस में टकराने
से बनते हैं। दुनिया का सबसे एक्टिव ज्वालामुखी माउंट एटना है, जो इटली में स्थित है। ग्रीन रिसोर्ट्स श्रेणी में इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल से प्लेटिनम रेटिंग प्राप्त करने वाला क्षेत्र का पहला रिसोर्ट कौन बना है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, वुड्स रिसोर्ट्स। वुड्स रिसोर्ट शासन गृह में एक लग्जरी रिट्रीट ग्रीन रिसोर्ट्स श्रेणी में इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल से प्लेटिनम रेटिंग प्राप्त करने वाला क्षेत्र का पहला रिसोर्ट है। उनकी पर्यावरण पहल में ऊर्जा कुशल संचालन, हरित आवरण का उच्च प्रतिशत शुद्ध शून्य जल स्थिति शामिल है, जिससे उन्हें 21वीं ग्रीन बिल्डिंग कांग्रेस में आधिकारिक मान्यता प्राप्त है। भूटान का नेशनल ऑर्डर ऑफ मेरिट गोल्ड मेडल किसने जीता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पूनम क्षेत्रपाल। भूटान के राजा जिम्गे खेसर नामग्याल वांगचुक ने थिम्पू में भूटान के 116वें राष्ट्रीय दिवस समारोह में भारतीय नागरिक डॉक्टर क्षेत्रपाल सिंह को सम्मानित किया है। 1975 बैच की सेवानिवृत्त पंजाब कैडर की IAS अधिकारी और WHO की दक्षिण पूर्व एशिया की क्षेत्रीय निदेशक डॉक्टर पूनम क्षेत्रपाल सिंह को देश के लिए उनकी विशिष्ट सेवाओं के लिए भूटान के प्रतिष्ठित नेशनल ऑर्डर ऑफ मेरिट गोल्ड मेडल से सम्मानित किया गया है। गाजा कैपिटल बिजनेस बुक प्राइज 2023 किसने जीता है? TN हरी, बाला श्रीनिवास और कृष्ण नारायण, इन सभी ने जीता है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। गाजा कैपिटल बिजनेस बुक प्राइज 2023 को अगेंस्ट ऑल ऑड्स द IT स्टोरी ऑफ इंडिया, इसका पैगन प्रकाशन है। क्रिस गोपाल कृष्ण, N दया सिंधु और कृष्ण नारायण, और ये दूसरी पुस्तक है विनिंग मेडल इंडिया द स्टोरी ऑफ इंडियाज न्यू एज एंटरप्रेन्योर्स, इसका भी प्रकाशन पेंगुइन है और इसके लेखक हैं TN हरी, बाला श्रीनिवास द्वारा संयुक्त रूप से जीता गया है। इस वर्ष 15 लाख रुपए का नगद पुरस्कार 2 पुस्तकों के लेखकों ने संयुक्त रूप से जीता है। इस पुरस्कार की स्थापना हुई थी 2019 में। अब आज के लिए इतना ही। अब जानते हैं कल वाले सवाल का आंसर। क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर ने अपना पहला वनडे मैच किस देश के खिलाफ खेला था? राइट आंसर है पाकिस्तान के खिलाफ। क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर ने 18 दिसंबर 1989 को गुजरांवाला, जो पाकिस्तान में है, पाकिस्तान के खिलाफ पहला वनडे मैच खेला था। सचिन इस मैच में 5वें नंबर पर खेलने आए और 0 पर आउट हो गए थे। तेज गेंदबाज वकार यूनुस ने उनको आउट किया था। उस समय सचिन की उम्र 16 वर्ष 238 दिन थी। और आज के लिए आपका टेस्ट क्वेश्चन है, किस देश में पहली बार सफलतापूर्वक विमान उड़ाया गया था? तो इसका राइट आंसर आप कमेंट में कमेंट करें। सो दोस्तों, आशा है आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें, साथ ही डेली करंट अफेयर्स के वीडियो पाने के लिए अपने 4 आवर्स स्टडी चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉच दिस वीडियो।